सरकार के यही कहना चाहिए, जैसे मेरा पापा का हत्या वैसे किसी को नहीं होना चाहिए। वैसे किसी का नहीं होना चाहिए। नहीं है। अब तो इनका घर परिवार भगवान के भरोसे ही चलेगा। 4 लड़की है, 2 छोटा छोटा लड़का है। लोग अपराधी को ढूंढ रहे हैं और मैं जीवन को ढूंढ रहा हूँ। यही अंतर है पुलिस में और पत्रकार में। कितना लाश उठाएगी बिहार पुलिस और कितने लाश को उठाने के लिए विवश करेगी परिजनों को। हम भगवान से यही कामना करेंगे कि इनके घर परिवार के लोगों को जो है हौसला दे, शक्ति दे कि इस क्षति को जो है सहन करने का एक साहस बना रहे। देखिए, ये एक व्यवसायी हैं और अपराधियों का जो तांडव है पुलिस क्या कर रही है। सुशासन वाले खूब दावा ठोकते हैं कि हम सुशासन की सरकार देते हैं, जंगल राज कह करके पुरानी सरकारों के प्रति लोगों को भड़काते रहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? एक व्यवसायी जो व्यवसाय कर रहा था, लोग बता रहे हैं कि बहुत नेक इंसान थे। सिर्फ व्यवसायी नहीं, एक अच्छे इंसान भी थे ये, और इनकी हत्या हो जाती है। और सरेआम हत्या हो जाती है, 4 लेन पर हत्या हो जाती है, जहां लोग 24 घंटा चलते रहते हैं, वहां पे हत्या हो जाती है। पुलिस सिर्फ अपनी उपस्थिति दिखाएगी, मैं जांच कर रहा हूं, मेरे जांच में कुछ आएगा, क्या होगा? अरे आपका नेटवर्क क्यों ध्वस्त हो जाता है? लोग टेलीफोन से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आपके नेटवर्क में कोई दम ही नहीं है कि आप उस नेटवर्क को ध्वस्त कर सके कि अपराधी कैसे बात कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता बिहार पुलिस को। यहाँ पे तमाम जो आप देख रहे हैं, दिखाइए इन लोगों को, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं ये सभी इनके ग्रामीण हैं, इनके साथ रहने वाले हैं। बलिया नगर परिषद वार्ड नंबर 2 के तमाम लोग हैं यहाँ पे, और वाइस चेयरमैन यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे शोक संतप्त परिवार के साथ इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सवाल तो निश्चित रूप से खड़ा है कि बिहार की पुलिस आखिर कैसे इन अपराधियों से निपटेगी। मैं बात करूंगा सबसे पहले, सर क्या कुछ मामला था, कैसे ये घटना हुई? घटना ये 12 बजे, 12:30 बजे घर से निकला बच्चा, रोजगार करता था इसका केबाड़ी का और एल्युमिनियम पित्तल बेट्टी कुट्टी का रोजगार, पुराना सामान खरीदता था और रोजगार बेचता था। वही खरीदारी माल उल बेचा था, सब चीज़ बोला मामू सब चीज़ का दाम घट गया, सब चीज़ बेच लिए हैं। वही के लिए पैसा के लिए बेगूसराय इसको बुलाया। पैसा लेकर के जो भी पैसा कपूरी स्थान पंकज पान भंडार से मिला, वो अगरबत्ती का कारोबार है, वहाँ से पैसा लेकर के जस्ट टोल प्लाजा पार किए, पैंसल्ला ढाला के पास बैग छीन के, पैसा का बैग छीन लिया और गोली मार के चला गया। किसी ने देखा नहीं? इनके साथ एक और एक आदमी था, उसको हटा दिया, उसको धकेल दिया और पैसा बैग छीन के भाग गया। वहाँ पर कोई लोग देखा नहीं, कुछ हमारे ग्रामीण थे, ये लोग फ़ोन हमको किए, तब हम यहाँ से लौट के गए। बाकी उनका भाई है, छोटा भाई है लड़का का, ये बड़ा भाई है, चचरा भाई, लोग सब बड़े भाई। हाँ, एसपी साहब भी आश्वासन दिए, हम लोग एसपी साहब का आश्वासन तो वो हर बार दे रहे हैं। नहीं आए थे, ये घटनाएं नहीं रुकती स्पॉट पर एसपी साहब आए थे। आपका बलिया थाना के प्रभारी मैडम साक्षी मैडम भी आई थी कि हम लोग के जहाँ तक होगा जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे इस पर। अब देखिए कहाँ तक पुलिस की कार्रवाई होती है। हम लोग पुलिस की कार्रवाई से पारिवारिक क्षति को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे मृतक के भाई हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नवीन कुमार पोद्दार। क्या काम करते थे आपके भाई? ये कवारी का काम करते थे। अच्छा, घटना कैसे, किसी से कोई रंजिश वगैरह? रंजिश वगैरह कुछ भी होगा, हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि इनका जो प्रतिद्वंदी जो काम में जो इनका था, उनसे इनका जो है अच्छा नहीं चल रहा था। मतलब ये जहाँ से कारोबार करते, जो कारोबार ये कर रहे थे, अच्छा, सेम कारोबार दूसरे आदमी भी कर रहे थे, स्थानीय। उनका धंधा जो है, इनके आने के बाद उनका धंधा मंदा हो गया, तो इनको बीच बीच में धमकी देना शुरू कर दिया। हम लोगों को जानकारी मिली कि इस तरह से धमकी भी दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं शक जो है उसी पे जाता है, और जो भी घटना का अंजाम दिया है, जो कुछ भी करवाया है, तो उसी लोगों ने करवाया है। ये कारोबार का रंजिश लेकर के ही ये घटना को अंजाम। पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कराई? जी। अभी जो है, अभी का जो FIR वगैरह करवाना था वो हमने आवेदन दिया है। जिला के कप्तान साहब का कहना हुआ क्या कि मुजरिम बचेगा नहीं,
उसको हम अरेस्ट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे और आपको हम खबर करेंगे। इनके पीछे इनके परिवार बाल बच्चे का क्या होगा, इसके विषय में कभी किसी ने कुछ कहा? अब तो जो भी है, लोग अपराधी को ढूंढ रहे हैं और मैं जीवन को ढूंढ रहा हूँ, यही अंतर है पुलिस में और पत्रकार में। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो? बस छोटा छोटा बच्चा है, सबसे बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा लड़का यही है। खड़ा हो बेटा, खड़ा हो जा। खड़ा हो के। क्या नाम है? अंकेश कुमार। पापा का क्या नाम? राहुल पुदार। ये आपके पिताजी थे? हाँ। किस क्लास में हो? 7 में। कितने भाई बहन हो? 6। 6 भाई बहन। क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से? इतना बच्चा क्या बोलेगा, देखिए कि किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 10 से 11 साल का बच्चा है और इसकी ये सोच है, ये संस्कार इन्होंने दिया होगा अपने बच्चों को। अब आप समझिए कि कैसे लोग हो सकते हैं मृतक। भैया क्या नाम है आपका? मैं सत्यम कुमार है। कौन थे ये? मेरे भाई थे। कैसे हत्या हो गई? ट्रांसफर वाला पैसा लेकर बेगूसराय से लौट रहे थे, किसी ने गोली मार के पैसा छीन लिया। इनके साथ में कौन आदमी था और को छोड़ दिया है पता नहीं। कौन आदमी था? सिकंदर बुला। वो उसका घर कहाँ है? घर बड़ी बलिया। वो पहचानते हैं मारने वाले को? पता नहीं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। वो बोल नहीं रहे। हम वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे 5 मिनट के अंदर, वो बोले नहीं। हम जब पूछे आपको एक थप्पड़ भी नहीं मारा आपको, तो वो बोला नहीं बाबू, हम पटना किया, हमको छोड़ दिया, हम भाग गए। भागा भी नहीं, वो वहीं पर था। 5 मिनट में हम पहुँचे वहाँ पर। वहीं पर हम वहीं पर पहुँचे। हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, मीरा कुमार। क्या शंका लग रहा है, क्या शंका है, कुछ बताएंगे? शंका क्या, जो पीछे वाला आदमी है वही तो बता सकता है ना। वही बताएगा, सच्चाई वही बताएगा, और दूसरा आदमी कोई नहीं बताएगा। देखिए बहुत विभत्स घटना है। अब इनके पीछे जो 6 बच्चे हैं, पत्नी है, जो उनके साथ में था वही बोलेगा, सच्चाई वही बोलेगा। काहे कि उनको ये कौन ढला फैसला ढला पहले सुरदशा ढला पर से उनको टॉर्चर किया। उसके बाद वो फैसला ढला पर ये क्लच लेके गाड़ी स्टार्ट ही था इसका, उस टाइम ये गाड़ी पर ही था। इसको बैग लिया, गोली मारा। क्या चाहते हैं आप लोग तमाम? न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहिए। और जो हत्यारा बचे न, दोषी बचे न, निर्दोष फंसे न, बस यही हम लोग पुलिस कप्तान ये बात तो लगातार बिहार के समाज से हर लोग बोलते हैं कि दोषी फंसे बचे नहीं और निर्दोष फंसे। देखिए ये पंकज जी, ये बहुत निर्दोष आदमी और बहुत भला किस्म का आदमी, इससे 50 लेबर मजदूर का रोजी रोटी चलता था। इनसे जुड़ा हुआ कई जिला का लोग था। ये देखने में छोटा था, बिजनेस इसका कुछ अच्छा था। इसका संस्कार भगवान संपापड़ी बेच के, आज से 10 साल पहले साइकिल पर संपापड़ी बेच के यहाँ तक आया है। कमा के सारा कुछ किया था, मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत के साथ यहाँ तक आया। और जब भोगने की बारी आया तो किन्हीं ने इसका हत्या कर दिया। वो हत्यारा बचे न, बस यही आप लोग से गुंजाइश है। और हमें बेगूसराय के एसपी से, इनकी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। इनकी पत्नी तो अभी बेहोश है, वो बोलने लायक नहीं है। बच्चे लोग एक ही हैं, सब बेहोश है। बड़ी 4 बच्ची है, एक बच्ची विकलांग है। कहती है इतने कि पापा से बहुत आशा था, अब कौन मेरा शौक पूरा करेगा। बच्ची लोग का यही कहना है। देखिए कुछ कहा ही नहीं जा पा रहा है मुझसे, मैं क्या कहूँ। मैं तो खुद स्तब्ध हो जाता हूँ इस तरीके की घटनाओं को लेकर। लेकिन उन निर्दयी लोगों को क्या किया जाए, क्या उपाय निकाला जाए? सरकार के पास कोई विकल्प भी तो बचता नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग की हत्या हो, ऐसा कभी नहीं चाहती। लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और मैं खास करके प्रतिद्वंदिता करनी अच्छी बात है, आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा जरूर करें, लेकिन खून की राजनीति करना बिल्कुल गलत है। और अगर आप इस तरीके की राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में जरूर
डालना चाहिए। अब 6 बच्चों की ज़िंदगी, एक पत्नी की ज़िंदगी, पहाड़ सा जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ा माँ बाप बताए जा रहे हैं कि बुजुर्ग हैं माता पिता, क्या होगा। पुलिस हत्यारे को ढूंढती है और समाज के लोग जीवन को ढूंढते हैं। पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो भी हो, इस तरह की सरकार को सुशासन की संज्ञा नहीं दी जा सकती, कभी नहीं दी जा सकती।